देखिए, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के खिलाफ है। माइनॉरिटीज़ को ये हक हासिल है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, वो अपने मदरसे, अपने स्कूल, अपने कॉलेज खोल सकते हैं और अपनी मज़हबी तालीम भी दे सकते हैं। ये तो हठ धर्मी है, तानाशाही है। आपके पास ताकत है तो आप किसी भी तरीके का दबाव डाल सकते हैं, लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पे एक लंबे अरसे से बहस चल रही है। अभी तक हमें नहीं मालूम कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहती है, भारत सरकार क्या चाहती है। उत्तराखंड के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया, गोवा के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया। आप पूरे भारत के अंदर क्यों नहीं ये कानून बना रहे? आप ब्लूप्रिंट दीजिए, आप सारे राजनीतिक दलों को कॉन्फिडेंस में लीजिए और गोवा में जो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है, जिसकी दुहाई भारतीय जनता पार्टी बार-बार देती है, उसके मुताबिक अगर कोई हिंदू महिला कुछ अरसे तक लड़का पैदा नहीं कर पाती है, तो उसके शौहर को दूसरी शादी का हक है। और अगर कुछ लंबे अरसे तक कोई महिला कोई बच्चा पैदा नहीं कर पाती, तो भी उसके शौहर को दूसरी शादी का हक हासिल है, लेकिन ये हक क्रिश्चियंस और मुसलमानों को हासिल नहीं। कैसा यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है? तो आप बार-बार कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ज़ोर देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ज़ोर नहीं देता है। आर्टिकल 44 ये कहता है, सरकार को चाहिए कि कोशिश करे यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने की। ये नहीं कहता कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। कोशिश करने का मतलब है कि आप मुसलमानों को इत्तेमाद में लो, आप क्रिश्चियंस को इत्तेमाद में लो, आप राजनीतिक दलों को इत्तेमाद में लो और तब इम्प्लीमेंट करो। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अकेला आर्टिकल 44 नहीं है, 15-16 आर्टिकल्स हैं, उनकी कोई चर्चा बीजेपी नहीं करती। साफ-साफ आर्टिकल 50 कहता है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल अलहदा कर देना चाहिए। क्यों आप इसकी बात नहीं करते? आप आज जो जुडिशरी का हाल है, वो हम सब अपनी आँखों से देख रहे हैं। आप क्यों नहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल 50 को इम्प्लीमेंट करते? भाई तो जिसकी मर्ज़ी है पिए खूब डट के पिए, कौन मना कर रहा है? गाय के पेशाब को और मोरारजी देसाई के बारे में कहा जाता है और कई नेताओं के बारे में कहा जाता है कि वो पिया करते थे। तो आज भी अगर वो उनको जो भी ये साइंटिस्ट हैं, मैं उन्हें नहीं जानता, उनको जो लोग फ़ॉलो करते हैं, वो डट के पिएँ, किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? देखिए, ये कोई अहमियत की बात नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि राहुल गांधी जहाँ जाएँगे वहाँ पे हर नेता से मिलेंगे। देखिए, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है, तो तमाम विपक्ष को एक साथ आना होगा। अगर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आम पार्टी और हम चुनाव लड़ रहे हैं, बंगाल के अंदर ममता कांग्रेस के खिलाफ बोलती हैं, इस तरीके के वाक़यात होंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त नहीं दे सकते, उसको नहीं हरा सकते। देखिए, अब इसका मुझे पूरी मालूमात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या पर्ची दाखिल की है, क्यों दाखिल की है, क्या उनका मकसद है। जब तक ये पता ना हो, उस पे टिप्पणी करना उचित नहीं।